अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन यूनानी कुल्लियात अदविया लेक्चर सीरीज़। तो इसी कुल्लियात अदविया की लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूशन में आज का हमारा चैप्टर है मसालिक अदविया, यानी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से रूट्स हैं जिसके ज़रिए दवाओं को बदन इंसान तक पहुंचाया जाता है, बदन इंसान के अंदर दाखिल किया जाता है। इसमें जो ख़ारजी दवाएं होती हैं उसको इंटरनली यूज़ नहीं किया जाता, ये एक्सटर्नली अप्लाइड ड्रग्स होती हैं। इसको जिल्द पर लगा कर इस्तेमाल किया जाता है, ये जिल्द पर लगाई जाने वाली दवाएं होती हैं। दूसरा आता है दाखिली दवाएं जो इंटरनली यूज़ होती हैं। ये जो इंटरनली दवाएं यूज़ होती हैं इनको हम दो तरीके से बदन में पहुंचाते हैं। पहला है बराए तबई मनफज यानी कि नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू, और दूसरा आ जाता है बराए गैर तबई मनफज यानी कि अननेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू। अननेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू इसको हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं। दो तरह से अननेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू दवाएं दी जाती हैं। इसमें पहला है इंजेक्शंस और दूसरा है शिगाफ। चलिए अब बात करते हैं बराए तबई मनफज यानी कि नेचुरल ओपनिंग्स। नेचुरल ओपनिंग्स में पहला आ जाता है बराए दहन यानी कि माउथ के ज़रिए। दूसरा आता है बराए मिक़द यानी कि एनल रूट। थर्ड आता है बराए चश्म ऑप्थेल्मिक रूट। चौथा आ जाता है बराए गोश यानी कि एयर के ज़रिए, कान के ज़रिए बहुत सारे एयर ड्रॉप्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है बराए अहलील यानी कि अहलील कहते हैं यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रल रूट। नेक्स्ट आता है बराए मोहबल यानी कि वजाइनल रूट। एंड लास्ट आता है बराए मुजारी हवाइया। मुजारी हवाइया यानी कि नाक के ज़रिए, थ्रू नोज़। जो बराए दहन है यानी कि माउथ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जो दवाएं दी जाती हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट है। आमतौर पर दवाएं इसी के ज़रिए, माउथ के ज़रिए ही पहुंचाई जाती हैं जिसमें। नेक्स्ट है बाय एनस यानी कि बराए मिक़द। बराए मिक़द को हम जब इस्तेमाल करते हैं जब ओरल रूट के ज़रिए दवा पहुंचाना जिसमें मुश्किल होता है, व्हेन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिफ़िकल्ट। जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा सीवियर, मरीज़ दवा को ले ही नहीं पा रहा है, थ्रोट कैंसर है, या फिर सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, मरीज़ को बार बार वॉमिटिंग हो रही है जिसकी वजह से जो दवा है हमारी वो मैदे में रुक ही नहीं पाएगी, थ्रू वॉमिटिंग वो बाहर आ जाएगी। इसलिए फिर हम जो ओरल रूट होता है उसको अवॉइड करके रेक्टल रूट के थ्रू हम दवा देते हैं। बाज़ औक़ात लोकल ट्रीटमेंट की गर्ज से भी दवाओं को रेक्टल रूट या बराए एनस, बाज़ औक़ात जो डिलीवरी के टाइम लेबर पेन को इंक्रीज़ करने के लिए भी दवाओं को एनल रूट के थ्रू दिया जाता है। क्लीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टीन जिसे हम यूनानी में हुक्ना की टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। बराए हुक्ना के ज़रिए जो इंटेस्टीन होती हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ होते हैं, उनको भी बराए एनस दवा देके उनका जो रेक्टम होता है, इंटेस्टीन होती है, उसको क्लियर कराया जाता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस हार्मफुल इफ़ेक्ट। बाज़ औक़ात हमें दवा का रैपिड एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से हमें बॉडी को बचाना होता है। उस कंडीशन में भी हम दवा को ओरल रूट के थ्रू ना देके दवा को रेक्टल रूट या बराए मिक़द देते हैं, क्योंकि रेक्टल रूट से दवा का रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। दवा का जो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उससे मरहले से दवा स्किप हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई टॉक्सिक ड्रग है, कोई इस तरह की ड्रग है, हम नहीं चाह रहे बॉडी में उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट आएँ, तो ऐसी कंडीशन में भी हम रेक्टल रूट को प्रेफर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर मसालिक अदविया। आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ऐसा इसमें कोई ख़ास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन चूँकि ये आपके सिलेबस का पार्ट था इसलिए मैंने इसको ब्रीफली आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग का हौसला बढ़े और मोटिवेट हो आप लोगों के लिए फ़र्दर नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।